डियर फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ डिमांड्स मांग के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो मांग के मुख्यतः 5 प्रकार है, जिसमें से नंबर 1 है प्रत्यक्ष मांग, जिसको आप कहेंगे डायरेक्ट डिमांड। नंबर 2 अप्रत्यक्ष मांग, जिसे कहेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। एंड नंबर 3 है संयुक्त मांग, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड्स भी कहेंगे। नंबर 4 है कंपोजिट डिमांड, जिसको सामूहिक मांग के नाम से जाना जाता है। एंड 5 नंबर है कॉम्पिटिटिव डिमांड, जिसको हम प्रतियोगी मांग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मांग के मुख्यतः 5 प्रकार है। अब हम सविस्तार एक एक मांग के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 है डायरेक्ट डिमांड। इट इज़ the demand by consumer for goods which satisfy their wants directly. They are serve direct consumption need of the consumer. Thus it is the demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugars and food grain etc. डियर स्टूडेंट, प्रत्यक्ष मांग उसे कहेंगे जब उपभोक्ता अपने आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, और ऐसे मांग को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष मांग कहेंगे या डायरेक्ट डिमांड्स कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि क्लादेश के लिए किया गया मांग, या फूड ग्रेन्स के लिए, खाद्यान्न के लिए किया गया मांग, या शुगर के लिए किया गया मांग। ऐसे मांगों को जिनका ताल्लुकात या जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसे मांग को हम प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। सेकंड नंबर है इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज द डिमांड फॉर producer goods. Hence all factor of production have indirect or derived demand. For example, demand for workers in sugar factory. दोस्तों, यहाँ देख पाएंगे कि जब हम यहाँ किसी एक वस्तु की मांग करते हैं तो उससे दूसरे वस्तु की मांग ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे मांग को हम अप्रत्यक्ष मांग या डिराइव्ड डिमांड कहेंगे। जैसे यदि हम किसी एक वस्तु का मांग करते हैं, जैसे टेबल बनाना है, आपको चेयर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? कारपेंटर का डिमांड्स यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो देन ये जो डिमांड है, डिमांड कारपेंटर का डिमांड बढ़ना, ये इनडायरेक्ट डिमांड का एक बेटर उदाहरण है। सभी उत्पादन जो घटक है, इनके मांग इनडायरेक्ट मांग होता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर। भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी का जो मांग होता है, जो उत्पादन के साधन हैं, इनके मांग को अप्रत्यक्ष मांग कहा जाता है, या इनके मांग अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर हम जब किसी वस्तु की मांग करते हैं, तो जैसे आप क्लादेश की मांग करते हैं, कपड़ा का डिमांड्स करते हैं, तो फैक्ट्री में श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट डिमांड, जब हम किसी एक वस्तु की मांग करते हैं तो इसके कारण दूसरे वस्तु का या सेवा का मांग बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में हम इसे अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न मांग कहते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट 3 है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, जिसे हम कहेंगे संयुक्त मांग। व्हेन 2 or more goods are demanded jointly to satisfy single wants, it is known as joint or complementary demand. For example, demand for car and fuel. संयुक्त मांग हम उसे कहेंगे जब 2 या अधिक वस्तुएं किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ की जाती है, तो ऐसे मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार एवं पेट्रोल, पेन व साई, पेन एंड इंक इत्यादि संयुक्त मांग के उदाहरण हैं। मतलब एक ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम
दो या दो से अधिक वस्तुओं की डिमांड्स करते हैं तो ऐसे डिमांड्स को या ऐसे मांग को हम कहते हैं संयुक्त मांग या जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc. दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सामूहिक मांग, जिसको हम कंपोजिट डिमांड कहेंगे, हम सामूहिक मांग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सामूहिक मांग ऐसी वस्तु की मांग है जिसका प्रयोग अनेकों प्रयोगों में किया जाता है। ऐसी वस्तुओं की मांग विभिन्न प्रयोगों की टोटल मांग है, जैसे कि बिजली के लिए मांग, मतलब जब हम एक ही वस्तु का मांग अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो ऐसे समय में संयुक्त मांग होगा। यहाँ पर जो बिजली की मांग है, अब बिजली से आप चाहे लाइट जला ले, चाहे फैन चला ले, चाहे फ्रीजर चला ले, चाहे कूलर चला ले, मतलब यहाँ पर वस्तु एक है और अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो इसे ही हम कहेंगे सामूहिक मांग। इसे ही कहेंगे हम सामूहिक मांग, मतलब एक वस्तु अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो तो ऐसे वस्तुओं की मांग सामूहिक मांग होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है कॉम्पिटिटिव डिमांड। इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतियोगी डिमांड्स, जिसको हम आप प्रतियोगी मांग कहेंगे, प्रतियोगी मांग तब होगी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के स्थानापन्न हो। ऐसे वस्तुओं की मांग को प्रतियोगी मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, मतलब यदि चाय महंगी हो जाए तो हम कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा लेंगे, या कॉफ़ी महंगी हो जाए तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक दूसरे के प्रतिस्थापन गुड है, या एक के बदले हम दूसरे वस्तु का इजीली यूज़ कर सकते हैं, ऐसे को ही हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में या स्थानापन्न गुड्स के संदर्भ में जो मांग होगी वो कॉम्पिटिटिव डिमांड्स होगी या प्रतियोगी मांग होगी। तो इस प्रकार हमने मांग के 5 प्रकारों का अध्ययन किया।